हेलो फ्रेंड्स। आज का दिन जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था। भारत पहली बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था। आज का दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी काफ़ी व्यस्ततम दिन रहा, जो सुबह से सभी राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत से लेकर करके बैठक की अध्यक्षता करने और इसके साथ ही साथ G20 से इतर जो है कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्मेलन भी किए गए, उसमें भी इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और भारत का ये जो G20 की अध्यक्षता में जो संपन्न हुआ आज का बैठक, ये काफ़ी सफलतम रहा। इसका दिल्ली घोषणा पत्र भी आ गया है, जिसमें एक मत से सभी ने स्वीकार भी किया है। सम्मेलन जो हुआ था, सम्मेलन के अगर वेन्यू की बात करें तो ये देखिए भारत मंडपम, यही वो वेन्यू है जहाँ पे G20 सम्मेलन आज संपन्न हुआ। कल भी इसके कुछ पार्ट अभी होने हैं। तो ये G20 सम्मेलन जो यहाँ पे हुआ, इसी बिल्डिंग के अंदर बैठ कर करके विश्व के 20 महाशक्ति जो है वो बैठ कर करके वैश्विक चुनौतियों पे मंथन किया और समाधान निकालने की कोशिश करी। तो ये जो G20 जो पूरा है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो फोकस्ड है वो ये है कि ये G20 और इससे इतर जो सम्मेलन हुआ, इसमें क्या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो निर्णय लिए गए, हमारे स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड जो निर्णय लिए गए, जो हमारे स्टॉक्स को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, उससे रिलेटेड जो निर्णय है उसी पे हम बिल्कुल फोकस्ड रहने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से आज फैसले लिए गए जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करें जी ट्वेंटी समिट 2023 जो कि दिल्ली में हुआ। इसमें जो है G20 के बैठक के साथ साथ जो इससे इतर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक हुआ, उसमें भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है, जो अभी तक निकल के आया है, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के इम्पोर्टेंट है, उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। 5 इम्पोर्टेंट डिसीजन की बात करेंगे। सबसे पहला, रेल पोर्ट कनेक्टिविटी डील। रेल पोर्ट कनेक्टिविटी डील जो है यो यूएस, यूएई और सऊदी अरेबिया और भारत, ये 4 कंट्री मिल कर करके एक रेल कनेक्टिविटी और पोर्ट कनेक्टिविटी डील किया है। इसी पे आज वीडियो फोकस होने वाला है। इस पे हम डिटेल में आज बात करेंगे, इससे जुड़े स्टॉक्स की भी बात करेंगे। और उसके बाद जो डिसीजन लिया गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये भी जो है इसमें बायोफ्यूल जो ग्रीन एनर्जी है उसके एक कंपोनेंट के रूप में बायोफ्यूल के इस्तेमाल पे जोर दिया गया। इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 2030 तक 3 गुना करने की भी बात किया गया है। इसको भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और आगे भी इसमें जो बात किया गया, जो इंपॉर्टेंट होने वाला स्टॉक मार्केट के लिहाज से, वो है डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट में भारत जो है काफ़ी आगे है, इसको भी भारत वहाँ पे उठाया है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात किया गया। और जो है ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग की भी बात किया गया। ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग, जिसमें कार्बन क्रेडिट भी शामिल है, उस पर भी बात किया गया। इन सब पे हम कल बात करेंगे। आज का वीडियो जो हमारा है वो मेनली रेल पोर्ट कनेक्टिविटी डील पे फोकस्ड होने वाला है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए समझते हैं कि रेल पोर्ट कनेक्टिविटी डील क्या है। ये देखिए न्यूज आज का जो हाईलाइट कर रहा है, यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ईयू अनवील ए मैसिव रेल एंड पोर्ट डील और G20 साइडलाइंस। मतलब G20 की जो बैठक थी, मेन बैठक थी, उसका आउटकम नहीं है ये, जो है उससे इतर जो बहुपक्षीय सम्मेलन हुआ, 4 देशों का, खास करके यूएस, इंडिया, सऊदी अरब और जो अमेरिका, तो इनका ये ज्वाइंट इफर्ट था, जो कि ये रेल एंड पोर्ट डील निकल के आया है। तो इस पे क्या है रेल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी में, ये देखिए आगे देखिए समझते हैं। ये देखिए, मल्टी अनाउंस्ड ग्लोबल लीडर अनाउंस्ड मल्टी नेशनल रेल एंड पोर्ट डील, लिंकिंग, किसको लिंक कर रहा है, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। तो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को ये खास करके जोड़ने का काम करेगा। इसमें इसमें जो है मेन 4 देश जो है मेन भूमिका में है। जैसा कि हमने बात किया, इंडिया, यूएस और जो है मिडिल ईस्ट के 2 देश, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरबिया। ये देखिए लिंकिंग मिडिल ईस्ट एंड सऊदी अरबिया। इस पे कह रहा है कि द पैक्ट कम्स एट अ क्रिटिकल टाइम एज यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन सिक्स टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड पुश। आपको भी पता है कि चाइना का जो है बहुत आक्रामक नीति है। वन बेल्ट और वन रोड के तहत जो है ये अलग अलग देशों में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, बहुत ऋण दे करके के उसको फिर अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देता है। फिर इंडिया, फिर सॉरी चाइना जो है
उससे अपने मन मुताबिक जो है उस पे प्रेशर बनाता है और अपने पक्ष में जो है उसके डिसीजन उसका करवाता है। तो ये जो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में ये चाइना बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रहा है, और उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया और अमेरिका मिल कर करके ये इनिशिएटिव लेके आए हैं। खास करके मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में चाइना बहुत अग्रेसिवली होकर के काम कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट में अब इंडिया और चाइना मिल कर करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है एक्टिविटी उसको डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने जा रही है। उसी के लिए समझो एक तरह से ये डील आया है। देखो बिडेन ने क्या कहा इस डील का, रियल बिग डील दैट वुड ब्रिज क्या करेगा अक्रॉस टू कंटिनेंट्स। ये जो है खास करके एशिया में साउथ एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करेगा, ब्रिज बनाने का काम करेगा। तो ये रियल बिग डील है एंड लीड टू ए मोर स्टेबल, मोर प्रॉस्पेरस एंड इंटीग्रेटेड मिडिल ईस्ट। मतलब मिडिल ईस्ट को सभी आसपास के जो दूसरे देशों से उससे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिससे वो और स्टेबल हो जाएगा और समृद्ध हो जाएगा। तो ये है जो बिडेन का कहना है। और इसके पीछे जो है मेन आपको जैसे पता होगी कि चीन की जो नीति है उसके खिलाफ ये भी एक तरह से ये डील लेकर के आया गया है, ताकि मिडिल ईस्ट में चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। ये और उन्होंने बताया कि इट वुड अनलॉक एंडलेस अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्लीन एनर्जी के फील्ड में, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, और लेइंग एबल टू कनेक्ट कम्युनिटीज, एक दूसरे देश की जो कम्युनिटीज है वो भी आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इसके बारे में, टुडे एज वी इम्बार्क अपॉन सच ए बिग कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। तो इन्होंने भी बिग कनेक्टिविटी इनिशिएटिव नाम दिया है इसको। इन्होंने ये बोला है कि वी आर सोइंग द सीड्स, मतलब एक बीज लगा रहे हैं जो बाद में ब्रिज बनेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए, और जो टू ड्रीम बिगर, और वो और अधिक बड़ा सोच सकते हैं। तो ये एक तरह से सीड है, बीज है, जो कि आगे आगे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर करके आएगा। तो ये जो डील है इसको इसको अगर हम सीधे बात करें, इसमें देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट पैरा ये क्या करेगा, इसका एम्स क्या है, एम्स बहुत इंपॉर्टेंट, टू लिंक मिडिल ईस्ट कंट्रीज बाय रेलवे। मिडिल ईस्ट कंट्री जो है उनको रेलवे से लिंक करेगा एंड कनेक्ट देम टू इंडिया बाय पोर्ट। तो इसको रेल पोर्ट डील इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट लिंक नहीं है, मतलब लैंड शेयर नहीं करता है, बीच में सागर है, अरेबियन सागर, तो उसको क्रॉस करने के लिए आपको जो है शिप का सहारा लेना पड़ेगा। तो पोर्ट की भूमिका यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इंडिया से मिडिल ईस्ट पोर्ट से कनेक्ट हो गए, और उसके बाद जो है वो फिर लैंड से जो है रेलवे के थ्रू कनेक्ट हो गए, और आगे जो है फिर वो जो है इजराइल से होते हुए और ये यूरोप तक जाएगा। अभी इजराइल इसमें शामिल नहीं है, जैसा कि आपको पता है इजराइल जो है वो और जो सऊदी अरबिया है दोनों में कन्फ्लिक्ट चलता है, बट इंडिया और यूएस इनका दोनों से दोस्ती है, इजराइल से भी दोस्ती है और सऊदी अरबिया से भी दोस्ती है। तो बाद में इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच एक समझौता कराया जाएगा, मतलब ऐसी उम्मीद है कि उसको मनाया जाएगा और उसको भी शामिल किया जाएगा ताकि ये यूरोप तक पहुंचे। हम इसको मैप पे भी समझने की कोशिश करते हैं। सब चलिए ये एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपको ये इंडिया और जो बाकी 3 देश हैं उनके बीच जो रेल पोर्ट डील हुआ वो क्या है, मैप पे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए समझते हैं। ये देखिए मैप है मिडिल ईस्ट का, ये मिडिल ईस्ट का ये जो पार्ट है ना, इसको बोला जाता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट जिसमें सऊदी अरबिया मेन सबसे बड़ा देश है, यहाँ पे देखिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात है, और ईरान, इराक, ये सब, ये जो यहाँ देखिए इजराइल है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इजराइल है। तो ये इजराइल जूम करेंगे तो पता चलेगा, ये देखिए इजराइल है। तो ये इजराइल ये जो है ना इस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा। ये जो है ये देखिए ये इंडिया है, इंडिया से ये बाई पोर्ट से इसके पानी इस जल मार्ग से होते हुए ये यूएई पहुंचेंगे। पहला स्टॉप होगा यूएई, यहाँ से पोर्ट से आया जाएगा, और यहाँ से ट्रेन रेल जो है रेल ये सऊदी अरब होते हुए ये जो है इजराइल के पास आएगा। ये देखिए यहाँ पे है इजराइल, तो यहाँ पे है इजराइल, इजराइल से अभी इसमें बातचीत चल रही है। इजराइल जैसे ही हामी भर देगा तो ये इजराइल को क्रॉस करके ये देखिए ये भूमध्य सागर जो है इसमें आ जाएगा, और यहाँ से बाद ये यूरोप में यहाँ पे डेस्टिनेशन पहुँच जाएगा। तो ये जो साउथ एशिया है उसको यूरोप से जोड़ने का काम करेगा। अभी जो है ये कैसे चलता है व्यापार, यहाँ से आता है सी से, और ये जो है लाल सागर और भूमध्य सागर से ये जोड़ रही है। और ये देखिए दोबारा से मैं दिखाता हूँ, अभी जो है अभी कैसे चलता है, अभी जो है यहाँ से आता है जल मार्ग से होते हुए,
और ये लाल सागर से होते हुए ये भूमध्य सागर होते हुए ये यूरोप पहुंचता है। तो इससे क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है, पूरा ये जो मार्ग है शिप से जाता है तो टाइम ज़्यादा लगता है और पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, नया रास्ता जो खुलेगा, ये यहाँ से पोर्ट से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से लैंड से यहाँ पे जाएंगे, तो डिस्टेंस भी बचेगा और पेट्रोल भी बचेगा, मतलब कि फ्यूल भी बचेगा। तो इससे जो है एक नया मार्ग खुलेगा। तो इसके लिए जो है ये भारत प्रयास कर रहा है। और दूसरा इसका है एम क्या है कि ये मिडिल ईस्ट में जो चाइना का प्रेजेंस है इसको काउंटर करना, उसको कम करना। तो ये हमने मैप पे समझा कि ये कैसे काम करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो डील हुआ है इससे कौन से स्टॉक को फायदा होगा। देखिए, इससे जो मेन फायदा होगा ना, सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाला स्टॉक जो लग रहा है वो है इरकॉन। क्योंकि जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे सऊदी अरबिया में किया जाना है, तो वहाँ पे भारत का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है इरकॉन, जो कि जिसका कि दूसरे देशों में, इंडिया में तो मतलब ये करती करती है, इंडिया से बाहर दूसरे देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का इसके पास बहुत लंबा अनुभव है। भारत से बाहर कई देशों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम जो है, जिम्मा जो है, भारत सरकार ने इसको दिया हुआ है। तो इरकॉन को सबसे बड़ा इससे फायदा होने की उम्मीद लग रही है। इरकॉन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 134 पे भी ट्रेड कर रहा है और देखिए सस्ती भी मिल रही है, 15 के पी पे मिल रहा है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी कितना है, 25 का है। बाकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आरओसी नारोई भी देखिए 15 के ऊपर है, जो कि अच्छी ही है। डेट की बात करें, डेट देखिए कंपनी को बहुत कम है, इंटरेस्ट कवरेज भी 8 के आसपास है। ये देखिए ये स्टॉक ना पिछले कुछ समय लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये स्टॉक की अगर बात करें तो ये देखिए, ये स्टॉक देखिए, ये देखिए कितना अच्छा ये जो है ऊपर निकल के जा रहा है। और ये जो है देखिए 50 डेज का मूविंग एवरेज इसको कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया और ये ऊपर निकल गया, यहाँ पे देखिए नीचे आया भी, तो ये जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट किया। तो आप इसमें फिर से देखिए, ब्लैक लाइन जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज है और येलो वाला जो है 50 डेज का। तो देखिए कितना अच्छा सपोर्ट लिया यहाँ पे, ये देखिए ब्लैक लाइन का सपोर्ट लिया 200 डेज का, यहाँ भी देखिए 200 डेज का सपोर्ट लिया, यहाँ देखिए दोनों को पकड़ के चल रहा है और ये देखिए अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऊपर चल रहा है। तो अच्छा होता कि ये जो है वापस यहाँ पे निकल कर करके नीचे टूट करके आता और 15 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता और फिर हम इसमें एंट्री लेते। बट अभी ये जो है ना, यहाँ पे आने की उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि पिछले एक साल में रेलवे का स्टॉक तब बहुत भागा है और ये डील के बाद ये स्टॉक में और वृद्धि हो जाएगी, इसके भागने की रफ्तार बढ़ सकता है। तो ये जो है अब उम्मीद करेंगे कि ये वापस नीचे आएगा, तो हमें बहुत हो सकता है गाड़ी ट्रेन छूट जाए। और देखिए दूसरा ये है कि ये अभी भी अगर इसमें एंट्री करते हैं तो बहुत महंगा एंट्री हमको नहीं मिल रहा है, 15 के पी पे ही मिल रहा है, जबकि सेक्टर का पी कितना है, तो सेक्टर का पी देखिए 25 का है। तो अभी भी एंट्री करें हम, तो हम बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री एक तरह से समझिए कि हो जाएगा, सस्ती ही आपको मिल रही है। ये बात अलग है कि बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रखा है स्टॉक। तो ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। इसका जो G20 का जो डील हुआ है उसमें सबसे बड़ा फायदा उठाने का ये स्टॉक दिख रहा है। देखिए अगर रिजल्ट की बात करें इस कंपनी का, तो देखिए रिजल्ट देखिए, सेल देखिए 2000, फिर उसके बाद 2200, 2300, 3700, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जून क्वार्टर में इसके रिजल्ट कम आ गए, मतलब सेल्स में गिरावट हुई 2700। बट बहुत ज़्यादा गिरावट ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और देखिए उतार चढ़ाव तो चलते रहता है, हर क्वार्टर में बहुत अच्छा करेगा ये ऐसी गारंटी है नहीं। बट ये जो जून में सेल्स में गिरावट है उसके बावजूद अगर इसके हम बात करें इसके प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट देखिए, ये सेल्स में गिरावट तो हुई, बट ये कंपनी जो है अपने एक्सपेंसेस में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। और जो पहले देखिए 3700 कमा रही थी तो 3500 एक्सपेंसेज हो रहा था, 2700 कमा रहा है तो 2500 एक्सपेंसेज हुआ। नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि इसका प्रॉफिट जो है पहले जो 183 था, अभी जो है प्रॉफिट बढ़ गया। सेल्स में गिरावट होने के बावजूद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 204 करोड़, मतलब वृद्धि हो गई। नतीजा ये है कि ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और रिजल्ट इसको खराब नहीं कर सकते, रिजल्ट बहुत अच्छा है। सेल्स कम हो गया, कई रीजन से सेल्स कम होता है, बट खर्चे पे कंपनी ने इफिशिएंटली तरीके से कम किया ना, तो प्रॉफिट में तो कंपनी वृद्धि कर की। तो देखिए 160 करोड़ प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी जो है 204 करोड़ हो गया 5 क्वार्टर, मतलब कर लीजिए लगभग एक साल में। अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको कम दिखेगा, क्योंकि ये जो है, अगर आप यहाँ पे अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम, तो अदर इनकम मतलब मेन जो कोर बिजनेस है
उसके अलावे भी कई तरह की एक्टिविटीज करती है ना कंपनी, वहां से इनकम इस क्वार्टर में कम आया है। पिछले क्वार्टर में देखिए 186 था। तो मेन जो है ना कंपनी में जो पैसा लगाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे क्या कंपनी कमा रही है। तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे लिए मेन मायने रखती है। ये जो अदर इनकम है इसको इग्नोर करिए। उसके हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट भी इसके क्वार्टरली अच्छे चल रहे हैं। और अगर एनुअल अगर चेक करें तो एनुअल तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। देखिए हर साल जो है इसका कैसे बढ़ता जा रहा है, 4,000, 5,000, फिर 5,000, 7,000 और 10,000। सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 450 वाला जो है 765 हो गया 5 साल में। तो ये बहुत अच्छा एक तरह से आपको दिखा रहा है। देखिए इस पे डेट भी कम था। चलिए एक बार शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए बहुत बढ़िया है। ये गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, तो सरकार के पास 70% से ज़्यादा परसेंट प्रमोटर के पास है, जो सरकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 20% जो है पब्लिक के पास है। देखिए एफआई भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रही है। डीआई ने थोड़ा सा कम किया है भी कम, और थोड़ा भी उसमें घटाया, बट एफआई लगातार इसमें बढ़ाते जा रही है। तो ये बहुत शानदार स्टॉक है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करती है। दूसरा जो फायदा हो सकता है उस स्टॉक की अगर बात करें तो वो है आईआरएफसी। आईआरएफसी जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये भी कंपनी जो है ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा जो लगता है फाइनेंस करने का काम करती है। ये देखिए ये लार्ज कैप कंपनी है, ये 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है। ये भी कंपनी इससे फायदा उठा सकती है। और ये भी देखिए सस्ते प्राइस पे आपको मिल रहा है, मात्र 16 के पी पे ये स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। तो ये भी स्टॉक जो है इसका जो है थोड़ा सा इस पर डेट ज़्यादा है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का काम करती है ना, तो फाइनेंसिंग के काम करने वाले पे डेट होता ही है। इसलिए इंटरेस्ट कवरेज से देखिए 1.5 के आसपास ही है। इसका भी अगर चार्ट का देखें तो मैक्स का चार्ट लगाएं तो देखिए ये भी स्टॉक जो है बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है लोगों को, सीधा ऊपर जा रही है। और ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज से काफ़ी हाई मिल रहा है। तो ये स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर आपको मिल रहा है मूविंग एवरेज। अगर ये सपोर्ट की अगर कहेंगे सपोर्ट लेगा तो खरीदेंगे, तो ये सपोर्ट तो बहुत दूर है इससे। इसके लिए कंपनी को 50% टूटना पड़ेगा। तो ये स्टॉक से बढ़िया आपको है कि सबसे अच्छा आप इरकॉन में आप जा सकते हैं, अगर आपको इसके हिसाब से जानना था। इसके भी रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। और इसके रिजल्ट की तो खैर कुछ कहना ही नहीं, एक्सीलेंट। इसीलिए स्टॉक जो है गिरने का नाम नहीं ले रहा है और बिल्कुल ऊपर चला जा रहा है। देखिए 56, 58, 65, 65 और फिर 66। देख रहे हैं हर क्वार्टर में इसका सेल्स कैसे बढ़ता जा रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो जबरदस्त, ये भी भाग रहा है 16, 17, फिर 16, 13 और फिर 15। देखिए इससे 13 से 15 हो गया। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर एनुअल भी बात करें तो एनुअल भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो ये देखिए अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात किया तो 86%, ये भी भारत सरकार की कंपनी है। तो यहाँ भी आपको भारत यही दिखेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये देखिए 10% ही पब्लिक के पास है। इसमें भी देखा जाए तो एफआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, डीआई थोड़ी बहुत कम किया है। तो ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छा है। इसके वजह तीसरा स्टॉक होने वाला है वो भी आरबीएनएल होने वाला है। आरबीएनएल भी जो है रेल विकास निगम लिमिटेड, ये स्टॉक भी जो है ना, ये स्टॉक भी देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड, ये भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। तो ये भी स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। देखिए 33,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, मतलब ये लार्ज कैप बनने की दिशा में जा रही है। 163 पे ट्रेड करे। इसका ये थोड़ा कॉस्टली हो गया है, ये 23 के पी पे मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी हमने अभी चेक किया था कि 29 का है। तो ये जो है ना इरकॉन इरकॉन IRCON के नाम से ट्रेड करता है, और आरबीएनएल, ये दोनों रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। तो इन दोनों कंपनियों का इस डील से फायदा हो सकता है। और तीसरा जो IRFC जो फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो इन दोनों में ये इरकॉन जो है सस्ती मिल रही है, और आरबीएनएल थोड़ा काफ़ी महंगा हुआ है। पिछले एक समय में बहुत भागा ये स्टॉक। तो ये जो है ना अभी आपको कॉस्टली हो गया है। देखिए 3 साल का चार्ट लगाइए तो ये देखिए ये जो है बिल्कुल इस तरह से जा रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक खरीदारी करने का बढ़िया मौका था, बट ये भी ऊपर चला गया है। तो वापस अगर यहाँ पे आती है तो हम इसमें खरीद सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़िया है। ये वापस अगर 130, 125 के आसपास आए ना, तो इसमें एंट्री लेने के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसके भी रिजल्ट की अगर बात करें तो इसके रिजल्ट भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए 46, 49, 50, 57 और 55, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये वाला क्वार्टर में आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट इतना चल जाता है। हर क्वार्टर में एकदम क्रॉस ही करेगा पिछले क्वार्टर को, जरूरी नहीं है। तो इसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया देखिए है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करिए 281 वाला जो है 349 देखिए हो गया है। और ये जो है ये भी देखिए हर क्वार्टर में कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, बट फाइनली इसका ग्रोथ हो रहा है।
तो ये जो है ये स्टॉक का एनुअल चेक करते हैं। एनुअल चेक करने से ज़्यादा एक समझ बनती है। ये देखिए एनुअल इसका सेल्स देखिए तो 14, 15, 19 और 20, तो एनुअली बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी। देखिए प्रॉफिट भी अगर चेक करें तो 700, 900, 1100 और 1400। तो एनुअल देखने से पता चलता है कि कंपनी क्वार्टर में तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, बट एनुअल से पता चलता है। ये भी कंपनी देखिए सरकारी कंपनी थी, तीनों सरकारी कंपनी है। इसकी भी अगर प्रोमोटर होल्डिंग चेक करें तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए इसकी बहुत बढ़िया है। 72% प्रमोटर के पास, मतलब भारत सरकार के पास, और पब्लिक के पास देखिए सिर्फ 8% है। देखिए ये स्टॉक पब्लिक के पास बहुत कम है, इसीलिए ये जो है ज़्यादा भागा है। अगर इसमें देखा जाए तो एफआई ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1%, 1.5% वाला जो है 3% कर दिया है, और डीआई यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बेच रहा है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो ये स्टॉक जो है ना थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत बिकवाली आए। तो बिकवाली अगर आती है तो वेल एंड गुड, तो हमें एंट्री करने का टाइम भी मिल जाएगा, और एक अच्छा लेवल होगा कि ये जो है 125 से 130 के आसपास का लेवल दिखाए, फिर हम जो है यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये था आज का G20 से रिलेटेड जो रेल और पोर्ट डील हुआ था। इसके बाद पोर्ट से अगर रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो अडानी पोर्ट एक स्टॉक सही है। अडानी पोर्ट, ये पोर्ट में जो है बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहा है, बट अडानी के शेयर है तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कॉस्टली भी आपको मिलेगा, पी हाई दिखेगा। तो यहाँ पे जाना एक थोड़ा सा ना सोच समझ करके आप डिसीजन लीजिएगा। ये था आज के G20 सम्मेलन से जो, और जिस आज जो अलग अलग सम्मेलन हुआ उससे निकली जानकारी के पे आधारित जो रेल पोर्ट डील था उससे जुड़े स्टॉक के बारे में। बाकी जो डील हुए उससे हम कल कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।